गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह सुबह गई थी मैं कार चलाने, थोड़ी प्रैक्टिस कर रही हूँ। और ये अचार जो मैं वो डब्बा लेके आई थी उस दिन, ये इसमें मम्मी जी ने 6 तरह का अचार डाल दिया है। वो फ्रेंड के घर पे जाएगा। कौन कौन सा अचार है मम्मी जी बताइए सारा। कटहल का अचार है। कौन सा? ये कटहल है। हाँ। ये आम का प्लेन है मसाला देके। हाँ। ये है तीसी आम देके। मतलब तीसी मतलब अलसी फ्लेक्स सीड है। हाँ। ये भरा हुआ अचार है, मसाला आम का ही है। ये मिर्ची का, लाल मिर्ची का भरा हुआ है। ये है नींबू, हरा मिर्च, गाजर और अदरक सब मिक्स है। और ये भी कुछ अचार है। बरहर का अचार। हाँ। तिल का अचार, काला तिल का अचार। अच्छा। ये करौंदा का अचार। ये है आम का कुच्चा, हरी मिर्च, दो माने आम का घस के और हरी मिर्च का अचार है। हींग दे के, मेथी दे के, इसका अलग टेस्ट है। अच्छा, ये अमड़ा का अचार है। आमला, अमड़ा, 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 आंवला नहीं है, अमड़ा, अमड़ा, अमड़ा। ये अमड़ा का अचार है। अमड़ा एक होता है, जो लोग जानते होंगे उनको पता होगा। अमड़ा होता है, करोना से बड़ा होता है ये अमड़ा। ये करेला का अचार है। ओके। तो ये जो दो अचार है ना गाइस, अमड़ा बहुत खट्टा होता है और ये करौंदा भी बहुत खट्टा होता है। मम्मी जी जा रही है पुणे। गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। ये सुबह वाली मेरी चाय और बिस्किट। यहाँ पे सबको सुबह में चाय बिस्किट मिलती है तो मैं भी वही खाती हूँ। और आज की सुबह थोड़ी सी अलग है। जैसा कि आपने स्टार्टिंग के क्लिप में देखा होगा, मम्मी जी घर से निकल गई है तो वो गई है पुणे के लिए। पुणे में अभी वो 8 दिन रहने वाली है। तो छोटे भैया भाभी की बेटी अक्षिता, उनका बर्थडे है तो उसके लिए वो गई है। हम लोग भी जाते हैं, अगर अनिमेश यहाँ पे होते तो मैं, नव, निया, अनिमेश हम सब जाते, लेकिन अनिमेश है नहीं तो जाना पॉसिबल नहीं हो पाया मेरा और नवनिया का। जैसे पिछली बार हम लोग यहाँ पे थे और उसी बीच में आरब का बर्थडे हुआ था तो मैं, मम्मी जी, नवनिया, अनिमेश हम सब साथ गए थे। इस बार नहीं, बिना अनिमेश के जाना पॉसिबल था क्योंकि बच्चों की तबीयत भी ना लगातार ख़राब हो रही है। मतलब सर्दी खांसी लगी हुई है। बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है इस टाइम में, अगस्त आने वाली है, इस टाइम में इतनी गर्मी। और घर में एसी में आ जाते हैं, गर्मी में थोड़ा परेशान होते हैं, एसी में आते हैं, फिर वही सर्दी गर्मी लगी हुई है। इसकी वजह से जुकाम, खांसी, ये सब की प्रॉब्लम है। मतलब इस टाइम में इतनी गर्मी सोचा नहीं था कि होगी। एक ही बार यहाँ पे बहुत जोरों की बारिश हुई है जब मैं दिल्ली में थी और मैंने वीडियो क्लिप लगाया था, बाहर में पूरा पानी आ गया था उस टाइम की। उसी टाइम बस बारिश हुई। उसके बाद 5-10 मिनट की थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, बस फिर बंद। और उसके बाद इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो बारिश हो नहीं रही, इसीलिए गर्मी इतनी है। तो क्या ही कर सकते हैं। थोड़ी देर बाहर बैठते हैं, बच्चे कहाँ मानने वाले, वो तो जाते हैं, खेलते हैं, फिर उसके बाद आके फिर बोलते नहीं नहीं अब ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके बैठेंगे, बहुत गर्मी लग रही है। मम्मी जी रहती हैं तो भले वो ऊपर इतना नहीं आती हैं क्योंकि उनके पैरों में दर्द होता है तो ऊपर नीचे नहीं करती हैं, नीचे ही रहती है। बट एक पॉजिटिव वाइब घर में आती है, अच्छा लगता है कि वो है। अभी वो नहीं है तो पूरा घर एकदम शांत शांत, सूना सूना सा लग रहा है। वही बात है ना, बड़ी हैं, घर में रहती हैं, उनका होना ही अपने आप में एक वो है। अभी वही है ना, वो भी नहीं है, अनिमेश भी नहीं है, तो ये 8 दिन कैसे कटेंगे देखते हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। और ये सब कुछ साफ़ सफाई हो रही है यहाँ पे। ये जो डैम की प्रॉब्लम है वो सब क्लीन करवा रही हूँ। सो गाइज, निया सुबह सुबह सो के उठी और 3-4 दिनों से ज़िद कर रही है मुझे टैटू बना दो, टैटू बना दो, बनवा दो कहीं से। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो अभी मैंने आई लाइनर ऐसे बना के, जस्ट मुझे पिंक लिप लाइनर मिली तो डाल दिया। वैसे और भी लिप लाइनर है मेरे पास, मतलब 2-3 कलर्स के लेके आई हूँ मैं। यहाँ पे मिल नहीं रही है अभी, मतलब कहीं और रखा हुआ है, तो मैंने बस ऐसे ही पिंक से बना दिया। तो खुश हो गई, बहुत ज़्यादा, बहुत खुश हो गई है ना। छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाती है। ये लगाना है। ये अभी नहीं, बाद में, ठीक है। यही वो जगह है गाइस जहाँ के बारे में मनीष जी हमेशा बोलते हैं कि यहाँ की ये पकौड़े, मतलब ये लोग कचरी बोलते हैं, बहुत फेमस है और बहुत बिकते हैं। मतलब ये लोग भी घर पे लेके आते हैं। अभी जब हाथ डालेंगे तो मुँह में डाल देते हैं। यहाँ का कचरी फेमस है, गरम बनता तुरंत खत्म हो जाता। अच्छा, की हाल चाल छै? ठीक छै।
हाथ डाल रहा, आप बोले हाथ डालते हैं। भाई क्या बेइज्जती कर रहे हैं मनीष जी बोलते हैं क्यों बेइज्जती कर रहे हैं मेरा। सुनी लेके आप खड़े हैं बोल के बनाने वाले है। देखिए हम लोग आए लेने के लिए, मैंने सोचा लेके जाऊंगी मम्मी के यहाँ, बोल रहे बचेगा ही नहीं, 8-10 लोग हैं लेने के लिए, बिक जाएगा पूरा, तो बाद में लेना पड़ेगा, मतलब पहले से एडवांस बुकिंग होती है। कह रहे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ आप दुबई जाके क्या कमाइएगा, आप दरभंगा में ही इतना कमा रहे होंगे बेच के कि आप यही फेमस है। वहाँ जाएंगे तो कम से कम 40-50 रुपये मिलेगा एक। हाँ ये बात तो है, ये बात है। पन्नी हटा के हाथ डालिए। मनीष जी की इज्जत पे आ गया। वो हाथ नहीं डाला, मनीष जी कहते हाथ डालिए ना, हाथ डालिए ना। हाँ सही बात है। अपने मन से डालते हैं। अच्छा मतलब सोच के नहीं डालते, जब ऐसे बिना सोचे डाल देते तो हो जाता है, ऐसी बात है। देखिए गाइस पूरा पहले से बुकिंग चल रही है, आज हम लोगों के हाथ कुछ नहीं लगा, कल आएंगे। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मम्मी के घर पे, तो मैं सृष्टि को लेने आ रही थी, तो रास्ते में वही पकौड़े वाले रुक गए, मतलब हम लोग सोचा कि सबके लिए ले लेते हैं बट मिला ही नहीं, तो दूसरे दिन आके लेंगे। किसके घर? है कि आप कहीं आगे फिर जाइएगा तो फिर अच्छा हुआ संजय से मेरा कपड़ा सिला हुआ है। एक ही नाप था, इसको काटे हैं। ठीक है। अच्छा ये आ गया था कि इसमें वो आगे में छिप जाएगा। अच्छा अच्छी है नहीं, बड़ा बड़ा तो निकाल दिया। 1000 का पेट्रोल। 1000 का पेट्रोल। पेट्रोल ले लेते हैं अभी। सो बच्चे के ऊपर मम्मी के आने के बाद सृष्टि बना रही है चाय। हेलो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। सो गाइस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, आज शाम के 4 बजे से यहाँ पे 3 दिनों के लिए इंटरनेट बंद हो गई है कुछ कारणों की वजह से, तो अभी बहुत मुश्किल होने वाली है 3 दिन। सो गाइस अभी कुछ दिनों तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी। मम्मी ने आज फिर पैसे दिए हैं, क्या खाने के लिए? मोमोज। चलो सबका मूड ऑफ है गाइस, पूरे शहर का इंटरनेट बंद है, वो भी 3 दिनों के लिए, मतलब 4 दिन तो हो ही जाएंगे। सबका मूड ऑफ है। आजकल लाइफ ही इंटरनेट है, करेंगे तो करेंगे क्या, वही बात है। बहुत मुश्किल हो गई है, मैसेज नहीं कर सकते व्हाट्सएप पे, कुछ भी ऐसा ज़रूरी हो। मैं कॉल नहीं कर पाऊँगी अनिमेश को, क्योंकि यहाँ से कॉल मेरी जाती नहीं है। वो लोग हैं वहाँ दुपट्टा लाने, रेड कलर का दुपट्टा चाहिए मुझे, तो मम्मी गई है लाने के लिए। एक्चुअली मैं खुद ही आ गई, थोड़ा अलग हो रहा है प्लेन से ज़्यादा अच्छा यही लग रहा है। ये बहुत प्लेन है ना मम्मी, वो ज़्यादा अच्छा है ना? उसको काट लेना तू। हाँ इससे अच्छा वही था। हाँ तो वही ले। 4 कलर हुआ। अच्छा लग रहा है ना। तो नब के लिए ले रही हूँ टी-शर्ट और पैंट का सेट। नब के लिए 4 मिल गया, निया के लिए 1 ही मिला, 1 ही सेट। पहले खुला हुआ था।
सो भूख लग गई है, शाम का टाइम है तो कुछ कुछ ले रहे हैं खाने पीने का। मुझे पहली बार मिला ये 20 का सिक्का, मुझे नहीं मिला था अभी तक। मैं जब से आई हूँ यहाँ मुझे तो नहीं मिला था, पहली बार 20 का सिक्का देख रही हूँ मैं। तो हमने वेज मोमोज लिया है। जाओ। कैसे भैया? 60 रुपए का। 60 का 8? यार खाली वेज है क्या? नहीं मैम, पनीर भी है, वेज भी है, नॉन वेज भी है। पनीर 70 का आएगा और वेज 60 का आएगा। वेज 60 का जी। कैसा है? ठीक है। मेरे में नहीं। हाँ। चलो। मोमोज खाने के बाद बहुत तीखी लग गई तो आइसक्रीम ले लिया। हाँ, मोमोज की चटनी में सिर्फ मिर्च ही मिर्च थी। मनीष जी भी वही बोल रहे हैं, इसलिए आइसक्रीम लिया। कुछ पानी मतलब कुछ पीने का था ही नहीं यहाँ पे, तो क्या करती। उस लेडी का बन देखिए, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ऐसे दिख नहीं रहा होगा, मुझे सामने से दिख रहा है तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लूँ। अच्छा दिख रहा था पीछे से बन। विकासक दौड़ में लोग नदी, नाला, गाछ, वृक्ष, पहाड़ और था वो फूड जोन हो गया। हाँ, खाना खजाना किराना से फूड जोन कर दिया, क्योंकि खाने का बहुत मतलब वो है ना क्रेज है। कुछ भी खाने का होगा वो बिकेगा ही, ऐसा है, इसीलिए। ये देखिए यहाँ पे मखाने ऐसे ही मिलते हैं, इतने भर भर के लोग बेचते हैं क्योंकि मिथिला की मखाना तो फेमस है। वो देखिए कितने सारे मखाना रख के बेच रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला मिथिला का मखाना बहुत फेमस है, मखाना, पान, मछली, आम। तो देखिए हर जगह आपको ऐसे मिलेंगे रख के बेचते हुए। ये एक सेल है जो सालों भर लगी रहती है, लिखा रहता है कुछ दिनों के लिए सेल। मैं तो करीब इसको 5-6 साल से देख रही हूँ, कुछ दिनों के लिए सेल सेल सेल, और कभी हटती ही नहीं है। कितने सालों से ना लगी हुई है ये। पीछे दुकान है आगे से। हाँ। 5-6 साल जब से तुम्हारे यहाँ शादी तब से तुम देखी हुई। ये देखिए ये मंदिर है, ब्रह्म स्थान मंदिर। यहाँ पे कुछ तो हो रहा है, 3 दिनों के लिए चलेगा, मनीष जी बता रहे हैं। ये देखिए ये जो हमारे घर के बाहर बिल्डिंग है, इस पे मिथिला पेंटिंग की हुई है, उधर और इधर। The next morning. सो गाइज आज है 29th और रात के बज रहे हैं 10:30। अभी आपसे मिल रही हूँ। पता नहीं ये वाला ब्लॉग 3-4 दिनों से चलता ही आ रहा है। 3-4 दिनों पहले के क्लिप्स थे जब इंटरनेट चालू था, तब 3-4 दिनों से ब्लॉग चला जा रहा। थोड़े क्लिप्स 3-4 दिनों से, मतलब कल तो मैंने कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं की, और जब से इंटरनेट बंद हुआ है तब से कोई ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। सब कुछ ऐसे ही बंद है। लाइफ बहुत अलग सी हो गई है। यहाँ पे कुछ ऐसे एंटी सोशल लोगों की वजह से ना कुछ बातें ऐसे फैला दी गई, कुछ र्यूमर्स वगैरह बहुत स्प्रेड होने की वजह से इंटरनेट बंद कर दिया गया 3 दिनों के लिए। तो अभी भी इंटरनेट चालू नहीं है, तो मन ही नहीं कर रहा था ब्लॉगिंग करने का। मेरे मन में एक डर था, एक कहते हैं ना फियर किसी चीज़ का होना, वो एक था।
जो इस बार निकल गया वो भी बताती हूँ आपको। एक डर ये था ना बहुत टाइम पहले से कि जब से मतलब मोबाइल की ऐसी आदत लगी थी रील्स वगैरह देखने की, शॉर्ट्स देखने की, मतलब मोबाइल आदत नहीं बोलेंगे बट एक ऐसा हो गया था कि कुछ नहीं करने को चलो मोबाइल देख लेते। तो एक बार ना यहाँ पे इंडिया में 3 से 4 दिनों के लिए इंटरनेट बंद हुई थी। शायद पूरे इंडिया में थी या कुछ जगह पे थी, बट यहाँ पे तो हुई थी। जब थोड़े दिन पहले कुछ ऐसा हुआ था, मतलब बंद हुई थी, तो मैंने सुना था कि बहुत लोग परेशान हुए। तो मैं वही सोच रही थी अगर मैं उस टाइम में वहाँ पे होती इंडिया में, मैं दुबई में बैठ के मैं सोच रही थी तो कैसे मैनेज करती, मतलब इतना बंद हो जाता 3-4 दिन के लिए नेट, तो क्या होता कैसे होता। और सच में इस बार मैं इंडिया में हूँ और ऐसा हो गया। जब हम लोग दुबई में घर शिफ्ट करते थे तो इंटरनेट का कनेक्शन 1 से 2 दिन के लिए, मतलब 1 दिन के लिए तो कम से कम वो होता है, बंद हो जाता है। अपने घर में शिफ्ट होते हो तो लगता है कि चलो कैसे रहेंगे, बट फिर भी उस टाइम में मोबाइल डेटा तो होता ही है। तो चलो कम से कम चेक कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज वगैरह चेक कर सकते हैं या फेसबुक वगैरह खोल के देख सकते हैं या कुछ भी देख सकते हैं। ठीक है वीडियोस वगैरह इतना नहीं देखेंगे, बट एक होता है कि इंटरनेट है। अभी तो पूरा ही बंद, मतलब अभी ऐसा हो गया है गाइस कि मेरा जो ये फियर था वो तो चलो निकल ही गया, मेरे साथ ही हो गया कि इंटरनेट बंद। जब मैंने देखा ना उस दिन 27 की शाम को मैसेज कि 4 बजे से बंद होगी, तो मुझे लगा सच है गलत है क्या है। अनिमेश को मैंने भेजा, अनिमेश ने बोला नहीं ऐसे ही है। फिर 1-2 लोगों को और भेजा, सबने बोला ऐसे ही है। फिर लेकिन जब बंद हुई ना, 4 बजे बंद नहीं हुई, 4:30 होते होते बंद हुई, तो पता चल गया सबको कि सच है। और अब पता चल रहा है कि कैसी हालत हो रही है हमारी। मेरी हालत बिल्कुल ऐसी हो गई है कि मुझे अगर किसी को कॉल करना है लोकल तो मैं कर सकती हूँ, अनिमेश को कॉल नहीं जाती क्योंकि पैक मैंने भराया हुआ है, उस पर ISD कॉल तो जाती नहीं है। मिस्ड कॉल भी मैं नहीं मार सकती, इंटरनेट है नहीं, तो मैं उनको कॉल कैसे करूँ। मेरे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे मैं उनको कॉल कर सकूँ। इस सिचुएशन हो गई। मैं अनिमेश से कुछ जरूरी बोलना भी चाहूँ यहाँ से, एक तो मम्मी जी नहीं है, दूसरा अनिमेश नहीं है, कुछ बोलना भी चाहूँ अपनी आगे बढ़, या कुछ ऐसा अर्जेंट भी कुछ ऐसा हो जाए तो मैं उनको डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकती हूँ। मतलब अनिमेश को मुझे कॉल करना है तो मैं किसी और को फोन करूँ, उनको बताऊँ कि वो मिस्ड कॉल अनिमेश को मारे, तो फिर अनिमेश उनको कॉल करे तो फिर बोले कि मुझसे बात कर ले। ऐसी सिचुएशन हो गई है। जियो से मेरा काम चल जाता था, अनिमेश ही कॉल करते थे। जब मुझे कॉल कराना होता था, मुझसे बात करनी होती थी, मैं व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल लेती थी, वहाँ से कॉल कर लेते थे क्योंकि उन्होंने वहाँ पे वो वाला पैकेज दिया हुआ जिससे इंडिया कॉलिंग फ्री है उनकी, तो आराम से कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। और जियो से सारे नंबर पे फ्री था यहाँ पे, तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अभी ऐसा हो गया है कि क्या ही बताऊँ। 2 दिन तो निकल गए। 27 के 4:30 बजे से नेट बंद हुई, 27 गई, 28 गई, आज 29 है। कल शाम के 4 बजे आने की उम्मीद है, देखते हैं आती है कि क्या होता है, कुछ पता नहीं इंटरनेट का। और पता है क्या, लाइट भी इतनी ज़्यादा जा रही है ना। इन्वर्टर है बट कितने देर तक चलेगी, अगर सुबह से रात तक लाइट नहीं है तो कितने देर इन्वर्टर चलेगी। इतनी ज़्यादा लाइट जा रही है, इतनी ज़्यादा जा रही है। और गर्मी तो मतलब हद ही हो चुकी है गर्मी की, इतनी गर्मी हो रही है क्या बोलूँ। अभी सारी सिचुएशन जिस चीज़ से डर था ना, एक सब निकल गया। ये मेरा इंटरनेट का एक बहुत बड़ा डर था कि कभी ऐसा हो कि 2-3 दिनों के लिए इंटरनेट बंद हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए तो कैसे रहूंगी, तो वो भी एक निकल गया। आराम से रह सकती। जैसे कि लॉकडाउन में हमने सीख लिया कि कम चीज़ों में भी कैसे जिया जा सकता है, कैसे रहा जा सकता है। वो चीज़ें लॉकडाउन में सीखा था कि नहीं निकलते अगर घर से, और बहुत कम चीज़ें, बहुत कम रिसोर्सेज, उस पर कैसे जी सकते, वो भी सीख लिया। तो इंटरनेट वगैरह के बिना भी कैसे रह सकते हैं वो भी है। बस वही है, पूरी फैमिली एक साथ रहती है तो बंद लग जाता है, बात करो ये करो। अभी नहीं है तो ना, अपने आप को थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि मम्मी जी नहीं है, अनिमेश नहीं है और ये लोग बहुत बोर होते हैं। और दूसरी बात है कि मैं इनको कहीं घुमाने भी ले जाऊँ तो वो माहौल पे भी नहीं, जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे अभी माहौल बहुत ख़राब है। 2 कम्युनिटी के बीच में ऐसे राइट्स वगैरह के र्यूमर्स उड़ रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था। जिन लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा उनको तो पता ही होगा सब कुछ, मैं डिटेल में क्या अभी एक्सप्लेन करूँ। तो बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब था, हर जगह पे पुलिस खड़ी है, जगह जगह पे बहुत खराब वाला माहौल था। तो उसमें बच्चों को लेकर निकलना, घूमना वो पॉसिबल नहीं था। इसीलिए किस तरह से हमने ये दिन बिताया है बच्चों को घर में लेके, वो मैं ही जानती हूँ। बट चलिए ठीक है, हर टाइम में इंसान को लाइफ में कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। ये भी टाइम निकल गया, अब कल देखते हैं क्या होता है, आती है इंटरनेट की नहीं आती है। और उस दिन जब मम्मी के यहाँ गए थे 3 दिन पहले, तो कुछ चीज़ें खरीदी थी, वो सब भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ। आज वाली वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, देखती हूँ एडिट करके कल अपलोड कर पाऊंगी कि नहीं। कल शाम तक नेट आ जाए तो ठीक है, नहीं तो देखती हूँ आगे क्या होता है। तो चलिए गाइस, आज इतनी बात हो गई, फिर आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।